वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है कि इफ़ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट्स इट्स वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। तो हमारे पास एक बॉडी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है और उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड्स है। इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज मीन्स टू से हमारे पास एक बॉडी है, फर्स्ट करें कि पेंडुलम है। ये पेंडुलम जो है ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। ये जो टू एंड फ्रो मोशन होती है इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं और इसका जो टाइम पीरियड कहते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल मींस टू से कि अगर ये पेंडुलम पहले यहाँ गया है, फिर यहाँ से वापस आया है, इस पोजीशन पे गया है और फिर वापस आया है, ये पूरा कंप्लीट साइकिल करने के लिए जो उसको टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो उसने कहा है कि जो टाइम पीरियड है हमारे पास, टाइम पीरियड जो है दैट इज़ 2 सेकेंड्स और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। अगर आप इसको नहीं समझ रहे तो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर हम टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लें, इनवर्स लें, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो सिंपल आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, f इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड कितना है हमारे पास 2, तो 1 बाय 2 कितना होता है 0.5 हर्ट्स। इसका यूनिट हर्ट्स भी होता है और पर सेकेंड भी होता है। ऑल राइट, तो हम देख लेते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है। देखें जी, 2 हर्ट्स, 1 हर्ट्स, 0.5 हर्ट्स एंड 10 हर्ट्स, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो आप फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लेके टाइम पीरियड जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नंबर 2, 360 वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ वेव्स, इसको स्मॉल n से भी हम लिख लेते हैं, कैपिटल N से भी लिख सकते हैं, आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ रिवर। कोई रिवर है, उसके किसी पॉइंट में से 360 वेव्स जो है वो पास हो रही हैं इन 1 आवर। एक आवर में 360 वेव्स पास हो रही हैं। हमने कैलकुलेट क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। अच्छा, मुझे पहले बताइएगा कि 1 आवर जो है इसमें कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, यस, 1 आवर, यस 3600 सेकंड्स। अगर आप 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो 60 इंटू 60 कितने हो जाएंगे 3600 सेकंड्स। तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ गया। ओके, और उसने हमें क्या दिया है, और उसने हमें क्या दिया है, अगर आप देखें यहाँ पे तो नंबर ऑफ वेव्स 360 वेव्स। तो नंबर ऑफ वेव्स जो है ये हमारे पास हो जाएगा टाइम, और नंबर ऑफ वेव्स को आप कैपिटल N से कह लें, स्मॉल n से कह लें, वो कितनी है 360 वेव्स। ओके, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है दैट इज टाइम पीरियड। ऑल राइट, ओके, तो मुझे पता है, मुझे इस बात का पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ऑल राइट, फ्रीक्वेंसी को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, आपको ये भी पता है कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी क्लियर है। अब आप क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है दैट इज n ओवर t, उसको यहाँ पे पुट कर दें आप, तो ये क्या बनेगा, t इज इक्वल्स टू 1 बाय n बाय t। क्लियर? ओके, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t इज इक्वल्स टू t बाय n। क्लियर? तो टाइम कितना है हमारे पास 3600
सेकेंड्स। तो टाइम हमारे पास है 3600 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय, एंड द नंबर ऑफ वेव्स आर 360 वेव्स। तो अगर आप यहाँ पे 360 पुट करें, तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो वी नो दैट 360 10 टाइम्स कितनी हो जाएंगी, 3600 सेकेंड्स, और 10 टाइम मतलब 3600 सेकेंड हो जाएगी। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया, 10 सेकेंड्स। क्लियर हो गया जी ये? ओके, ये नोट करना तो नोट कर लें आप। तो मैं इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो मार्क कर देता हूँ, दैट इज 10 सेकेंड्स। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर। हमने कल रिपल टैंक को स्टडी किया था और उसमें हमने ये देखा था कि उसमें एक वाइब्रेटर हमने यूज़ किया था। उस वाइब्रेटर का जो टाइम पीरियड है दैट इज 0.5 सेकेंड्स, और वाटर वेव जो जनरेट हो रही हैं रिपल टैंक में हैज़ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। उन वेव्स की जो स्पीड है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड द एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। और एम्पलीट्यूड कहते हैं हाइट को, ये कितनी हाइट जो है वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। आपने क्या करना है कि आपने फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें, हमें पता है इसके दो तरीके हैं। समटाइम्स बच्चे यूज़ करते हैं v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने देखें ज़रा, हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आएगी, f इज इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा। लेकिन लैम्डा हमें नहीं दिया गया, तो लैम्डा हमें सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा। तो इसकी बजाय कि हम इसको सॉल्व करें, एक सिंपल सी ट्रिक है कि अगर आप यहाँ गौर करें तो हमें यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया, तो हम सिंपल क्या करेंगे, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना है, 0. देखें कितना है ज़रा, 0.5। ओके, 0.5। तो 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो क्या हो जाएगा ये, 2 हर्ट्ज। जी, क्लियर हो गया? ओके, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, 2 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा, दैट इज 2 हर्ट्ज। ऑल राइट, यहां तक क्लियर है सबको? ओके, नाउ ओके, यहां देखिए, अब नेक्स्ट है 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। जी, जब आप टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन को स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास 2 टाइप्स की वेव्स होती हैं। एक को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल और एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। एक्स रेज जो होती हैं दीज आर ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स होती हैं। इसी तरह से लाइट जो है दैट इज ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव्स। स्ट्रिंग वेव्स आर ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव्स। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, साउंड वेव्स। ये आपने याद रखना है कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसी वजह से आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्योंकि साउंड वेव जो है वो फ्लूइड्स में इजीली ट्रेवल करती हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव जो हैं वो क्विकली डाई आउट हो जाती हैं। मतलब ट्रांसवर्स वेव फ्लूइड्स, जैसे कि ये एयर है, ये एक फ्लूइड है, इसमें वो ट्रैवल नहीं कर पाती, वो जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं। ओके, नाउ व्हेन वाटर वेव्स इंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर। यस, आ गया क्वेश्चन, हमने कल स्टडी किया था कि जब वाटर जो है, वाटर वेव्स जो है वो डीप वाटर से शैलो वाटर में जाएंगी, तो मैंने आपको ये कल बताया था कि शैलो वाटर में स्पीड डिक्रीज करती है, स्पीड डिक्रीज करती है और वेवलेंथ भी डिक्रीज करती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली, सी, स्पीड ऑफ अ वाटर वेव्स डिक्रीजेस। तो इसका जो अल्फा ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वेव्स इंक्रीजेस, ये गलत है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इसी तरह से
टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स डिक्रीजेस। टाइम पीरियड का ताल्लुक किसके साथ होता है? फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा। ऑल राइट। वेवलेंथ ऑफ वाटर इंक्रीजेस, नो। अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो कल हमने ये पढ़ा था कि स्पीड हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद लैम्डा। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ को भी डिक्रीज होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो कभी भी अब्रप्टली आपने डायरेक्ट टिक नहीं कर देना, देखते साथ ही आपने सारे ऑप्शंस रीड करने हैं और रीड करने के बाद रॉन्ग ऑप्शंस जो हैं उन्हें आपने एलिमिनेट करना है, जिनको हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। फिर आपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। ऑल राइट, आगे देखें। लिसनिंग टू रेडियो ट्रांसमिशन इन डीप वैलीज ऑफ माउंटेन एरियाज इज ड्यू टू। देखें, इस तरह से हमारे पास माउंटेन्स होती हैं, तो अगर आप गौर करें तो ये आपके पास गैप साइज नहीं बन रहा दो माउंटेन्स के दरमियान, और इसी को तो हम वैली कहते हैं। दो माउंटेन्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? वैली। तो ये रेडियो ट्रांसमिशन किस तरह से जो है वो मतलब कि प्रोपोगेट करती है, ट्रैवल करती है? तो यहाँ पे जो फिनोमेना होता है दैट इज़ डायफ्रैक्शन। क्या फिनोमेना होता है? डायफ्रैक्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ डायफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी नहीं होती, रिफ्लेक्शन भी नहीं होती, और इंटरफेरेंस भी नहीं होती। क्लियर? ओके, नाउ ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसवर्स वेव्स। जी, अभी मैंने डिस्कस किया है कि एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये ट्रांसवर्स इन नेचर होगी। इसी तरह से स्ट्रिंग वेव्स भी क्या होती हैं कि ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, लेकिन इनकी जो नेचर होती है वो ट्रांसवर्स होती है। आपने देखा होगा कि अगर हम स्ट्रिंग को जो है वो एक जगह पे पिवट कर दें और यहाँ से इसको हम थोड़ा सा जर्क करें ऊपर की तरफ, तो इस तरह से वेव्स क्रिएट होती हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये भी ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ऑल राइट, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, सुनामीज आर मोस्ट ऑफन जनरेटेड बाय। यस, सुनामीज फ्लड की वजह से जनरेट होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज अर्थक्वेक। ओके, अब इस सुनामी के कॉन्सिक्वेंसेस में फ्लड जनरेट होता है। फ्लड सुनामी को जनरेट नहीं करता, बल्कि सुनामी के कॉन्सिक्वेंस में फ्लड जनरेट होता है। और बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो इतना बड़ा नहीं हो सकता है अनटिल और अनलेस कि ये कोई एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, लेकिन उससे भी इतना खास जनरेट नहीं हो सकता। उसके बाद है वेव्स ट्रांसफ़र। यस, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेव्स? हमने वेव्स को स्टडी किया था और हमने ये कहा था कि वेव्स एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम एनर्जी और इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। वेव्स मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती, सिर्फ एनर्जी और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती हैं। तो इसका क्या ऑप्शन होगा सही? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी। एनर्जी। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। इनमें से कौन सी जो करेक्टरिस्टिक है वो दूसरी से इंडिपेंडेंट है? आपने इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है। स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। तो अगर आप गौर करें, यस, वेवलेंथ। एनीबडी एल्स? यस, फ्रीक्वेंसी। यस, एनीबडी एल्स? फ्रीक्वेंसी। हमने कल एक फार्मूला पढ़ा था, V इक्वल्स एफ लेमडा, अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। दैट वाज स्पीड ऑफ द वेव, दैट वाज फ्रीक्वेंसी एंड दैट वाज वेवलेंथ। तो अगर आप गौर करें इस फार्मूले में तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड है, ऐसे ही है। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं है, एम्पलीट्यूड। इसमें वेव्स का एम्पलीट्यूड नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो एम्पलीट्यूड है।
बाकी ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड इन तीनों में से किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ द वेव इज। यस, अब देखें ज़रा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यस, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। अगर आप गौर करें तो ये जो बीटा ऑप्शन है हमारे पास, ये बिल्कुल सिमिलर है इसके v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा के, लेकिन अगर आप बाकी देखें f इज इक्वल्स टू वी लैम्डा, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, इसी तरह से v इज इक्वल्स टू लैम्डा ओवर f, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा v f इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये भी गलत है। अगर आप इसको देखें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू v, ये भी गलत है। लेकिन एक सिर्फ यही सही है जो कि बराबर आ रहा है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बीटा। ठीक है, आई गेस ये एमसीक्यूज यहाँ पे ख़त्म हो गए। यस, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड देन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।